हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल SBC लंडाल पर। मैं सोनी आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी कुछ दिनों से जो एग्ज़ाम चल गए हैं उस एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों में से बहुत कोई ऐसे हैं जो कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल्स या फिर ज्योग्राफी पढ़ के चले जाते हैं और इकोनॉमिक्स को टच भी नहीं करते हैं। जो फ्री का 2 नंबर मिलता है उसको भी आप लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए आज इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट किया गया ताकि आप लोग को से जो मिस्टेक होता है, जिस मार्क्स को आप लोग छोड़ देते हैं, वो आसानी से आप ले सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स को अगर समझा जाए तो बहुत अच्छा से वो मतलब आप देखेंगे हिस्ट्री याद करने का ये एक पैटर्न होता है कि अगर आप याद जितना रख सकते हैं वो आपको याद रहेगा, लेकिन इकोनॉमिक्स समझने का होता है। अगर एक बार आप समझ गए तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी सारा चैप्टर से इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कुछ ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे बार बार वही टॉपिक जो है रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो आज जो क्लास स्टार्ट होने वाला है तो उसी टॉपिक बेस्ड होगा और आप लोग क्लास में ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है, और क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज जो क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास हम लोग का यही होगा इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी को पहले देखेंगे। पहले हम लोग कुछ कंटेंट देख लेते हैं कि जो कंटेंट में मतलब क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, उसको पहले एक बार देख लिया जाए। देखिए, हम लोग को सिर्फ यहाँ 12 चैप्टर ही मेन चैप्टर होता है। इसी चैप्टर से जो है इकोनॉमिक्स का सारा क्वेश्चंस बनता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये सारा चैप्टर है। अगर आपका कमांड जो है ये 12 चैप्टर्स में हो जाता है तो फिर आपको इकोनॉमिक्स से डर नहीं लगेगा, ठीक है। और इसमें तो आप लोगों का जो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है वो डेफिनेशन बेस्ड होता है, या तो डेफिनेशन पूछ लेगा या तो एग्जाम्पल्स पूछेगा, ठीक है। अगर नेशनल इनकम है तो उसका फॉर्मूला जैसा वो लगता है बट वो फॉर्मूला होता नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, किसमें क्या माइनस करते हैं, ठीक है। तो उसको आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बस यही सारा जो टॉपिक होता है जिसमें कन्फ्यूज़न होता है और आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर एक बार इसको समझ गए तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग का यही होगा। पहले हम लोग कंटेंट इसका पढ़ लेते हैं कि क्या क्या आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है हम पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, जो कि आज का चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद नेशनल इनकम, बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि 100% का अगर हम 80% बोला जाए तो उसका क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से आता है। कभी उसका डेफिनेशन दे देगा, 4 ऑप्शन में अलग अलग डेफिनेशन है, आपको चूज़ करना होगा, नहीं तो कभी वो फॉर्मूला बेस्ड बना देगा, ठीक है। आपको उसमें बताना होगा कि क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी आता है। इसके बाद ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे ये सारे चैप्टर से एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन ये जो 2 चैप्टर्स है और एक यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, इससे हमेशा क्वेश्चंस आता है, चाहे वो SSC हो, ठीक है, रेलवे हो या फिर बैंकिंग हो, ठीक है। तो बैंकिंग में आपको पता ही होगा कि इकोनॉमिक्स ही उसमें आता ही है, ठीक है। तो उसका ये तो मतलब कहा जाए कि इकोनॉमिक्स अगर नहीं पढ़ के गया तो उसका मार्क्स जो है वो उतना नहीं उठने वाला है, ठीक है। मेंस में इकोनॉमिक्स और जो फाइनेंशियल्स जो होता है वो सारा आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, बैंकिंग के लिए। उसके बाद अगर हम बोले कि अदर्स जो होता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से इसका डेफिनेशन कई बार पूछा गया है, ठीक है। बजट से भी क्वेश्चन आया है, पॉवर्टी से भी, पॉवर्टी का आपका कर्व पूछता है, ठीक है, कि पॉवर्टी को मेजरमेंट जो है हम लोग किससे करते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद टैक्स पढ़ेंगे, फिर ट्रेड बैलेंस पढ़ेंगे, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। लेकिन मोस्टली अगर हम बोलेंगे तो जितना जिसमें हम टिक लगाए हैं उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ये सबसे भी मिलता है लेकिन कम रहता है। लेकिन ये जो 5 जो चैप्टर है, 5 नहीं यहाँ 7 की है, तो 7 चैप्टर से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिखता है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा। फिर गुड सर्विस से भी रहता है, स्टॉक एक्सचेंज से भी रहता है, ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंटेंट देख ही लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्लास स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है। बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि इकोनॉमिक्स आगे होता क्या है, ठीक है। किसी का सब्जेक्ट होगा जो 11-12 में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लिया होगा उसको पता होगा
ठीक है, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से होगा वो लोग उतना डीपली नहीं पढ़ पाते होंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को यहाँ समझना होगा इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन जो है ना उसको पहले देखते हैं कि क्या होता है। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस, ठीक है। क्या है इकोनॉमिक्स? एक सोशल साइंस है दैट स्टडीज हाउ पीपल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स make choices to use limited sources to satisfy unlimited wants, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि अर्थशास्त्र वो सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, जो यह अध्ययन करता है कि व्यक्ति, व्यवसाय और सरकार सीमित संसाधनों का उपयोग असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए कैसे करती है, ठीक है। हम लोग का जो संसाधन है, ठीक है, तो वो जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, लेकिन हम लोग उसको लॉन्ग टाइम तक कितना यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर किस टाइप से हम लोग उसका प्रोसेस करके, ठीक है, उसको यूटिलाइज करते हैं, ये सब जो है हम लोग क्या करते हैं इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। ये उसका डेफिनेशन हुआ। डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आता है बट आप लोग को थोड़ा ये याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर बोलेंगे इकोनॉमिक क्या होता है, वो तो इकोनॉमिक्स हुआ, ठीक है, कि हम लोग रिसोर्सेस को जो है, जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसको हम अनलिमिटेड टाइम तक जो है हम कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं, ये होता है हम लोग का इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमी क्या है ये देखते हैं। एन इकोनॉमी रेफर्स टू द सिस्टम, ये क्या है, एक सिस्टम है ऑफ फ्रेमवर्क विद इन विच द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन of goods and service take place in a country। अर्थव्यवस्था क्या है कि वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी देश में, ठीक है, एक कंट्री के अंदर किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, ठीक है, और उपभोग किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे बोला गया गुड्स एंड सर्विस। गुड्स मीन्स क्या होता है, सामान को कहा जाता है। सर्विस का मतलब होता है कि आप जो, जैसे कि यहाँ पे हम ही पढ़ा गए, ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ा गए तो आप लोग को हम तो क्या दे गए, एजुकेशन दे गए, ठीक है। आप कहीं स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आप एडमिशन करवाते हैं, वहाँ पैसा दिए, बदले में आपको क्या मिला, एजुकेशन मिला। आप बस से ट्रेवल कर गए, ठीक है, तो बस पे आप चढ़े, ठीक है, तो बस वाला को आप पैसा दिए, लेकिन बस वाला जो है आपको क्या दिया, सर्विस दिया, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सर्विस देना कहते हैं। मतलब हम लोग पैसा देते हैं बट बदले में हम लोगों को क्या मिलता है, सर्विस मिलता है, ठीक है। वैसे ही आप हॉस्पिटल में भी देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में हम लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, वहाँ हम लोग को पैसा देना पड़ता है, लेकिन बदले में हम लोग को क्या होता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, इलाज किया जाता है। तो ये क्या होता है, सर्विस होता है, सेवा होता है, ठीक है। तो ये कहा गया है कि अर्थव्यवस्था होता क्या है, अर्थव्यवस्था वो व्यवस्था है जिसके अंतर्गत क्या होगा, किसी भी देश में, ये याद रखेंगे, ठीक है, कोई भी देश का अगर वहाँ का अर्थव्यवस्था अच्छा है तो वो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, और अगर अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं है तो वो डेवलप हो गया है। तो इस टाइप से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो है ना वो कोई भी देश का होता है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, ठीक है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, वहाँ का जो प्रोडक्शन है वो, डिस्ट्रीब्यूशन और उपभोग, उपभोग यानी कंजप्शन, ठीक है, उसका किया जाना, इसी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि इकोनॉमी होता क्या है, डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि जो किसी भी देश में, ठीक है, वस्तु और सेवाओं को उत्पादन को या फिर उसका जो उपभोग है, कंजप्शन है, उसको क्या कहते हैं। तो वहाँ ऑप्शन में आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, ठीक है, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इस टाइप से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ याद रखना हो कि अर्थव्यवस्था में क्या होता है, किसी भी देश का जो है प्रोडक्शन को बोलते हैं, कंजप्शन को बोलते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या होता है, ये हम लोग का इकोनॉमी में काउंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और वैसे भी जो इकोनॉमिक्स का क्लास होने वाला है वो बाइलिंगुअल होगा, आप लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ना तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट का ना तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंटेंट रहेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा।
टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। अर्थव्यवस्था का बोलेंगे उसका प्रकार जो है कितना होता है, तो विश्व का अर्थव्यवस्था को मुख्यतः बोला जाए तो 3 भागों में जो है डिवाइड किया गया है। नॉट ओनली इंडिया, इंडिया के बारे में बात नहीं होगा है, पूरा वर्ल्ड के बारे में बात होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर बोलेंगे इकोनॉमी जो है ना, इकोनॉमिक्स नहीं, ठीक है। इकोनॉमी को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो क्या क्या होगा, फर्स्ट है कैपिटलिस्ट, नेक्स्ट सोशलिस्ट, ठीक है, उसके मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। सोशलिस्ट बोलेंगे तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलेंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो टोटल अगर बोला जाए कि वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड के इकोनॉमी को कितने भागों में बांटा गया, तो कितना बोलेंगे, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्या क्या, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। टोटल 3 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ देख लेते हैं पहले कि कैपिटलिस्ट होता क्या है, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट मतलब क्या होता है, यहाँ देखते हैं। ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज वन वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, क्या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, फैक्ट्रीज, मशीन्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये वर्ड याद रखना है। एक मिनट, ठीक, क्या होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बस कैपिटलिस्ट में एक ही वर्ड याद रखना है कि ये होता क्या है, तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होता है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी का होता है। इसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। मेन अगर मोटिव के बारे में बात करें तो क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जहां उत्पादन का साधन, ठीक है, प्रोडक्शन का जो साधन होता है, जैसे भूमि हो गया, लैंड हो गया, कारखाना हो गया, मशीन हो गया आदि, निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है, निजी व्यक्ति, ठीक है। प्राइवेट कंपनी का हाथ में होता है, प्राइवेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट बोलते हैं या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मतलब यहाँ पे मेन पावर जो है वो किसके पास होगा, प्राइवेट कंपनी के पास, ठीक है, प्राइवेट गवर्नमेंट के पास। यहाँ गवर्नमेंट नहीं होता है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी होता है और इसका मेन जो मोटिव होगा, मेन जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, लाभ कमाना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसका जो है मेन मोटिव क्या होता है, तो आपको क्या बताना है कि प्रॉफिट कमाना होता है, लाभ कमाना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देखा जाए कि कौन कौन सा कंट्री में जो है कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो वो देखेंगे तो यूएसए हो गया, यूके हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये 4 कंट्री है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्री है। मेनली एग्जाम में इसी कंट्री को पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से कंट्री जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो यूएसए, यूके, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब इसका मेन फीचर्स वो तो हो गया आपको डेफिनेशन, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है ना वो इससे बनता है, ठीक है। और इसमें ऐसे घुमा देगा ना कि लगेगा जैसे पहले पढ़े ही नहीं है, ऐसा फील होता है। क्योंकि आपको जब चैप्टर आप जब पढ़ते हैं तो मेन काम ये होता है कि जब आप उसको चैप्टर को पढ़ लिए उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन को लगाइए। अगर क्वेश्चन कर पाते हैं तो आपको चैप्टर समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है ना वो काफ़ी डिफरेंट होता है, वो घुमा के पूछ लेता है, पूछना यही चाहता है, ठीक है, लेकिन लगता है जैसे कि ये वर्ड तो पढ़े ही नहीं है। लेकिन जिसका हैबिट होता है वो हमेशा प्रैक्टिस करता है क्वेश्चन का भी, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि जब हम लोग चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमको उसका MCQ क्वेश्चंस भी लगाना है ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो ये भी काम करना है आपको। इसका मेन फीचर्स देखेंगे तो क्या होता है, ठीक है, तो प्राइवेट ऑनरशिप, निजी स्वामित्व, ठीक है, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। इसमें जो है कैपिटलिस्ट में बोलेंगे तो जितना पावर है ना पूरा एकदम कंट्री का बोलेंगे पूरा पावर जो है किसके पास होता है, प्राइवेट के पास होता है, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होता है। यहाँ पे बोलेंगे नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो मेन मकसद होता है लाभ कमाना होता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। नेक्स्ट बोलेंगे फ्री मार्केट सिस्टम, ठीक है, मुक्त बाजार प्रणाली।
यहाँ पे प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, ये वर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो प्राइसेस होता है, जिस कोई भी वस्तु का तो जो मूल्य होता है, ठीक है, वो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। यहाँ पे कीमतें मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होती है, सरकार का हस्तक्षेप इसमें नहीं होता, मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। मतलब जिस भी सामान का डिमांड ज़्यादा होगा उसके हिसाब से जो है वो बोलेंगे मार्केट जो है वो डिसाइड करता है उसका प्राइस का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब इंडिविजुअल जो है वो अपना ही मतलब इंडिविजुअल बोलेंगे, ठीक है, प्राइवेट सबके पास होता है, यह पावर होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक। तो सब अपने हिसाब से यहाँ पे प्राइस रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे कॉम्पिटिशन, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा, ये 4 नंबर होगा, ठीक है, 5 और ये 6 नंबर, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन बोलेंगे यहाँ पे हेल्दी कॉम्पिटिशन एमंग प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स, ठीक है, उत्पादकों और विक्रेताओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहती है, ठीक है। उत्पादक जो प्रोडक्शन जो है सामान को जो बना रहा है वो बोलेंगे प्रोड्यूसर्स, एंड सेलर्स जो बेच रहा है, ठीक है, उसके बीच जो है बोलेंगे स्वस्थ, यहाँ पे हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है। मतलब कहा जाए कि उतना भेदभाव बोल के कुछ नहीं, सबका एक ही सेम ही प्राइस होता है, तो कोई भी वहाँ पे ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद बोलेंगे कंज्यूमर्स सॉवरेंटी, ठीक है, उपभोक्ता की प्रधानता। तो उपभोक्ताओं को अपनी पसंद की वस्तु खरीदने की पूरी जो है स्वतंत्रता होती है, ठीक है। उपभोक्ताओं मतलब क्या होता है, उपभोक्ता मतलब जैसे हम कोई सामान खरीदे, ठीक है, हम सामान खरीदते तो हम उस सामान को कंज्यूम करेंगे ना, तो हम क्या हुए, उपभोक्ता हुए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो आपको याद होना चाहिए कि प्रोड्यूसर्स क्या होता है, कंज्यूमर्स क्या होता है, ठीक है। सेलर्स तो पता ही होगा, जो सामान को बेच रहा है उसको सेलर्स कहते हैं, और यहाँ पे उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स कहेंगे तो जो सामान को खरीद रहा है, जो अपने लिए खरीद रहा, उसका यूज़ करेगा, उसको बोलेंगे कंज्यूमर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट रोल, ठीक है। यहाँ पे जो है सरकार का सीमित भूमिका होता है, बोला जाए तो ना के बराबर होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा पावर जो है कंपनी के पास होता है, इंडिविजुअल होता है, क्योंकि ये क्या है, कैपिटलिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे सरकार का जो हस्तक्षेप बहुत कम होता है, थोड़ा बहुत होता होगा बट एकदम ना के बराबर हम कह सकते हैं कि वहाँ होता है, ठीक है। इसके बाद बोलेंगे जो कैपिटलिस्ट इकनॉमी है उसका एडवांटेज क्या है। अगर कुछ एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी तो होगा, कुछ अच्छा होता है तो उसका बुरा भी होता है, ठीक है। तो वही हमको यहाँ पे देखना है कि इसका एडवांटेज मतलब इसका लाभ क्या होता है। हाई प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशंस, ठीक है, बोला है अधिक उत्पादकता और नवाचार, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, वस्तुओं का अच्छा क्वालिटी होता है, ठीक है, और इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक, मतलब संसाधनों का जो है अच्छे से उपयोग होता है, तो ये इसका जो है एडवांटेज हो गया, ठीक है। डिसएडवांटेज अगर बोलेंगे इनइक्वालिटी इन इनकम। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर जो मेन पावर है वो अगर मार्केट के पास होगा, ठीक है, तो वहाँ पे मार्केट डिसाइड करता है कि कौन सा सामान का क्या प्राइस रखना है, ठीक है। तो इस तरह से जो अमीर होते हैं वो और अमीर होते चले जाते हैं, और जो गरीब होते हैं, जो पुअर होते हैं, वो और गरीब होते जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हो जाता है, ठीक है। जिसके पास पावर है वो और अमीर हो गया, रिच हो गया, और जिसके पास पावर नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होता है, और गरीब हो जाता है। तो इनकम जो है यहाँ पे बहुत प्रभावित होता है, ठीक है, क्योंकि सबके पास इक्वल पैसा नहीं होता है। इसके बाद क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, ठीक है, श्रमिकों का शोषण होता है। यहाँ पे इसमें हानि में बोलेंगे श्रमिकों का शोषण किस में होता है, कैपिटलिस्ट में होता है। इकोनॉमिक इनसेटिबिलिटी, ठीक है, आर्थिक अस्थिरता। इकोनॉमिक्स जो है ना इनसेटिबिलिटी होता है, एक जगह स्थिर नहीं होता है, कभी बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट हो गया तो कभी लॉस हो गया, मतलब डेटा जो है वो हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई की वजह से ये सब होता है, लेकिन फिर भी इसमें जो इकोनॉमिक सेटेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी होता है, तो वो जो है ना हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है, ऐसा होता है इसमें, इसका यही डिसएडवांटेज है, ठीक।
नेक्स्ट देखेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, सामाजिक अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन controlled and regulated by the government for the welfare of society, not for profit। ये काफ़ी important word है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि ये जो है ना वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, समाज के भलाई के लिए होता है। जो सोशलिस्ट यहाँ पे बोलेंगे समाज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इस इकोनॉमी का यूज़ किया गया है, ठीक है। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो कि लोगों के लिए, जनता के लिए, उसके कल्याण के बारे में सोचते हैं, ताकि ये जो है कुछ लोगों के हाथ में जो है पावर वो ना चला जाए, ठीक है। इसीलिए वो कंट्री जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी को मतलब अपनाते हैं ताकि जो है समाज का भलाई कर सके। और इसका मेन मकसद क्या होता है? तो समाज की भलाई करना होता है। और अगर हम बोलेंगे प्रॉफिट कमाना होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट बोला गया है, प्रॉफिट कमाना इसका मेन मकसद नहीं होता है, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण बोलेंगे तो सरकार के हाथ में होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पूरा पावर होता है ना वो किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। कोई भी प्राइवेट कंपनी का नहीं, मार्केट के पास नहीं रहेगा, यहाँ पूरा पावर किसके पास रहेगा? गवर्नमेंट के पास रहेगा। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं कौन कौन से कंट्री जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाया है। तो चाइना हो गया, ठीक है। उसके बाद अगले यूएसएसआर, नॉर्थ कोरिया हो गया और क्यूबा, ठीक है। ये कंट्री का नेम आप लोग याद रखिएगा, क्या क्या? चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, कौन सा देश जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाया है, तो आपको वहाँ बताना होगा। ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यही सब इम्पॉर्टेंट है। जैसे चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा, ठीक है। इसमें क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो लोग फॉलो करता है। नेक्स्ट देखते हैं अब इसका मेन फीचर्स क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। तो गवर्नमेंट ऑनरशिप, यहाँ पे गवर्नमेंट का पावर है, ठीक है। ऑनरशिप किसके पास रहता है सोशलिस्ट में? तो गवर्नमेंट के पास होता है। सेंट्रल प्लानिंग, ठीक है, केंद्र योजना। तो बोला आर्थिक निर्णय जो है केंद्र योजना आयोग द्वारा लिया जाता है। सेंट्रल के पास जो है मेन पावर होता है। सेंट्रल जो कह दिया है उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया के अगर बारे में बात करें तो इंडिया में जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, वो जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल जो है वो अगर बोला है कि हाँ आपको ये बात मानना पड़ेगा, आपको ये योजना को लागू करना होगा, तो उस जितने भी स्टेट है उसको मानना ही पड़ता है, ठीक है। और अगर कोई बिल पास किया जाता है तो वो भी फॉलो करना पड़ता है। तो ये सब जो है वही यहाँ पे होता है कि जो सोशलिस्ट है उसमें आर्थिक निर्णय जो है केंद्र योजना आयोग के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। मतलब मेन पावर किसके पास हुआ? गवर्नमेंट के पास हुआ। और इक्वालिटी, समानता, सबको इक्वल रखना है, किसी को साथ भेदभाव नहीं करना है। इनकम ऑफ सोर्सेज जो होता है, इनकम भी क्या करना है? इक्वालिटी लाना है, ठीक है। तो समानता इसका मेन मकसद होता है। आय की समानता को कम करने का प्रयास करना, बट क्या ऐसा पूरा का पूरा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन फिर भी कैपिटलिस्ट से जो है उससे बेटर होता है सोशलिस्ट, ठीक है। आय की समानता को दूर करने के लिए जो है आय की असमानता को दूर करने के लिए ये प्रयास किया जाता है, ठीक है। नो प्रॉफिट मोटिव, लाभ का उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। नो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? जब हम लोग कैपिटलिस्ट पढ़े थे तो उसमें जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो श्रमिकों है, वर्कर्स जो है उसका शोषण किया जाता है, ठीक है। मतलब कुछ लोगों के पास अगर मेन पावर होगा तो वो अपना यूज़ करेगा और लोगों को, जो उससे नीचे के लोग हैं, उसको दबाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से क्या होता है कैपिटलिस्ट में, वो लोग जो है इनकम ऑफ सोर्सेज बोलेंगे तो आय का जो असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसमें अगर बोलेंगे तो आय का समानता मतलब थोड़ा सा उससे बेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। तो एडवांटेज में क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। इसमें सोशल हो या फिर इकोनॉमिक, दोनों में इक्वालिटी किया जाता है। नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स होता है शोषण करना, लेबर का शोषण इसमें नहीं किया जाता, किसमें? सोशलिस्ट इकोनॉमिक में, ठीक है। प्लान्ड एंड बैलेंस डेवलपमेंट, ठीक है, बैलेंस करके चलना यही मेन मकसद होता है, ताकि जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से थोड़ा सा इसमें
अलग होता है, ताकि लोगों को मतलब लोगों के कल्याण की तरफ ध्यान दिया जाता है। ठीक है। डिसएडवांटेजेस बोलेंगे, इसका हानि क्या है, लेक ऑफ मोटिवेशन एंड इनोवेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोला गया है नवाचार, जो इनोवेशन है उसका कमी होता है। ठीक है। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक डिले। ठीक है, नौकरशाही जो है ब्यूरोक्रेटिक, तो वो जो है वो डिले हो जाता है। इसके बाद इनएफिशिएंसी एंड लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, बोला है कम उत्पादकता और अकुशलता, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रोडक्शन भी नहीं हो पाता है और लोग जो है वो बोलेंगे तो इनएफिशिएंसी होते हैं, अकुशल होते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी काम को वो लोग, जैसे कि अगर हम लोग देखें कैपिटलिस्ट में सब लोग बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। ठीक है, उन लोगों का मेन मकसद वही होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग सोचते हैं कि किस तरह से हम काम करें कि हम प्रॉफिट अर्निंग कर सके। लेकिन यहाँ पे जो है सबको इक्वल बनाने के चक्कर में क्या होता है कि लोग जो है ना वो अकुशल हो जाते हैं। ठीक है, इनएफिशिएंसी हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन इन विच बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स coexist and operate together. It combines the benefits of capitalism एंड सोशलिज्म। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था नाम में ही बोला गया मिश्रित है, यानी कि इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, इसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें ना ही हम बोलेंगे तो ज़्यादा पावर कैपिटलिस्ट का होता है और ना ही सोशलिस्ट का, दोनों का बैलेंस बनाया जाता है। ठीक है, दोनों का गुण होता है। इसका मेन फीचर्स क्या है? को एग्जिस्टेंस ऑफ टू सेक्टर्स, दो क्षेत्रों का सह-अस्तित्व, दोनों का मिल जाएगा तो बैलेंस करके चलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कमी था दोनों में उसको वो दूर कर सकता है। और इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? कोई भी कंट्री को डेवलप करने के लिए जो है वो कंट्री जो है ना वो मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाता है। ठीक है, अगर जो कंट्री डेवलप नहीं है, डेवलपमेंट के लिए करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट रेगुलेशन, सरकारी नियंत्रण। ठीक है, प्राइवेट फ्रीडम्स, इसमें प्राइवेट को भी फ्रीडम मिलता है। वेलफेयर एंड ग्रोथ, कल्याण और विकास। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्राइवेट को भी फ्रीडम मिला, वेलफेयर और लोगों के बारे में, लोगों के कल्याण के बारे में भी सोचता है। ठीक है, ये होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रॉफिट और मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो बैलेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्वालिटी। ठीक है, तो बैलेंस इसमें बना के चलता है, किसमें? एफिशिएंसी हो या फिर इक्वालिटी में। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्लांट ग्रोथ, तो आर्थिक विकास का जो स्थिरता और योजना का विकास किया जाएगा। इनकरेज बोथ प्राइवेट एंड इनिशिएटिव एंड पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, तो प्राइवेट इनिशिएटिव और पब्लिक वेलफेयर का जो है वो उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, इसमें दोनों को प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि अच्छे से मतलब कंट्री जो है डेवलप हो सके। इसके बाद हानि देखेंगे तो गवर्नमेंट करप्शन एंड रेड टेपिज्म, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट का करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और रेड टेपिज्म, ठीक है, रेड टेपिज्म भी बढ़ता है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक है, तो जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र है उसके बीच संघर्ष पूरा बढ़ जाता है। इसकी वजह से पार्शियल इनइक्वालिटी में स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है, बोला है आंशिक असमानता बनी रहती है। असमानता मतलब उतना असमानता नहीं होता है, लेकिन थोड़ा जो है वो बना हुआ ही रहता है। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी जो है अगर देखा जाए एक तरफ से तो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों से ही बेटर होता है। और अगर हम बात करें इंडिया का, तो इंडिया जो है ना कौन सा इकोनॉमी को अपनाता है, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी को। ठीक है, इंडिया जो है कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करता है? मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों टाइप से है। ठीक है, कैपिटलिस्ट मतलब मार्केट को पूरा फ्रीडम मिला है कि वो अपने हिसाब से जो है कोई भी प्रोडक्शन का जो वैल्यू है वो फिक्स कर सकता है, वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। गवर्नमेंट के पास भी पावर रहता है कि वो कोई भी बिल लाता है, ठीक है, उसको फॉलो करवाना पड़ता है। लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारा योजना आता है। ठीक है, तो इस तरह से सोशलिस्ट को भी जो है इंडिया फॉलो करता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोग देखिए इसको कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस ही मिलेगा, ये सेंटेंस नहीं मिलेगा। और अगर आप क्वेश्चन को डील कर पाए तो काफ़ी आपके लिए इजी है। क्वेश्चन जो है ना वैसे ही सेम रहता है, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है,
तो समझिएगा ध्यान से। बोला है इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी आर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ सिंपल क्वेश्चन बोला है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, कौन सा टाइप से इकोनॉमी में होता है। तो पहला ऑप्शन है सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट में, मिक्स्ड में, या फिर ट्रेडिशनल इकोनॉमी। पहला नंबर, ये ट्रेडिशनल इकोनॉमी तो कोई टाइप होता ही नहीं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या आता है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों आता है। यहाँ पे तो ऐसा बोला नहीं है, यानी कि ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल के बारे में बात किया है, तो राइट आंसर में क्या होना चाहिए, कैपिटलिस्ट। ठीक है, और सोशलिस्ट में क्या होता है, ऑल पावर्स जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, जितने भी पावर्स है वो किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो बोला है सोशलिस्ट इकोनॉमी का कौन सा एग्जाम्पल। देखिए आपको हम बोले थे ना किस टाइप से क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, और ये सब PYQ बेस्ड ही है। ठीक है, PYQ क्वेश्चन है। तो ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या क्या आएगा, इंडिया आएगा, ये USA, चाइना और जापान। ठीक है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का बारे में बात करें तो आप लोग क्वेश्चन का ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट आपको दिखेगा कि चाइना ही हो सकता है। चाइना क्या है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी को वो फॉलो करता है ना। USA का बोलेंगे तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करता है, इंडिया बोलेंगे तो मिक्स्ड इकोनॉमी को, और जापान जो है वो बोलेंगे तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज प्लान इकोनॉमी। ठीक है, प्लान इकोनॉमी जो है किसको कहा जाता है, कैपिटलिस्ट को, सोशलिस्ट को, मिक्स्ड को, या फिर मार्केट को। तो मार्केट जो है आधारित ऐसा कोई भी इकोनॉमी नहीं होता है। तो यहाँ पे बच गया 3 ऑप्शन, तो 3 ऑप्शन में क्या होना चाहिए, प्लान इकोनॉमी बोला गया है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कैपिटलिस्ट। ठीक है, पूंजीवादी को कहा जाता है। नेक्स्ट, इंडिया फॉलोज विच टाइप ऑफ इकोनॉमी। भारत जो है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाता है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड, या फिर ट्रेडिशनल। ठीक है, तो भारत जो है किस टाइप का अर्थव्यवस्था को अपनाता है, तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे भारत मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाता है। यहाँ पे सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों टाइप से दोनों के पास पावर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सोशलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का बोला मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सोशलिस्ट के बारे में यहाँ बात होगा, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ अधिकतम करना नहीं होगा। ठीक है, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण का, सामाजिक कल्याण राइट आंसर है। प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रतिस्पर्धा आपको कहाँ मिलेगा, कैपिटलिस्ट में मिलेगा। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति, ये भी आपको कैपिटलिस्ट में मिलेगा। तो राइट आंसर में क्या होना चाहिए, सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच इकोनॉमी डज द प्राइस ऑफ गुड्स डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। किस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत और मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। वस्तु का जो कीमत है वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसी टाइप से क्वेश्चन जो है बनता है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं दिखता है। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई पर कौन सा अर्थव्यवस्था डिपेंड करता है, तो कैपिटलिस्ट पर, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, या फिर कमांड इकोनॉमी। तो कमांड इकोनॉमी ऐसा कोई टाइप ही नहीं है, पहला ये एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट क्या बोलेंगे, डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है मेरा कौन सा इकोनॉमी, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए सही है। ओनली गवर्नमेंट कंट्रोल्स प्रोडक्शन, सिर्फ यहाँ पे पावर जो है गवर्नमेंट के पास होगा, नहीं, मिक्स्ड में बोला है तो सिर्फ गवर्नमेंट के पास नहीं होता है। ओनली प्राइवेट इंडिविजुअल, सिर्फ क्या प्राइवेट के पास होता है, नहीं होता है। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, सही है, क्योंकि पावर जो है मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों के पास होता है। ठीक है, इसलिए ये सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप आप लोग क्लास अच्छा लगा हो। ठीक है, क्लास अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्लास जो है ये डेली होने वाला है, तो आप लोगों को क्लास रेगुलर करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि नहीं कुछ और चैप्टर्स इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाना चाहिए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, उसको हम चैप्टर्स में ऐड कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।